चलिए मैं बात करूंगा जगदीश महतो जी की। जगदीश महतो की मैं बात करूंगा। जगदीश महतो का कहना था कि मैं कुर्मी विरोधी चैनल है मेरा। जाहिर सी बात है, मुझे ना कुर्मी से लेना देना है, ना आदिवासियों से लेना देना है, ना बिहारियों से लेना देना है, ना किसी इंसान से लेना देना है। मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि मैं जानकारी पहुंचाऊं, जितनी जानकारी है पहुंचाऊं, नहीं हो तो ले और लेने के बाद ही लोगों तक पहुंचाऊं। इसमें कोई शिकायत नहीं है अगर मैं ये कह दूं कि मुझे जानकारी कम है। पूरी दुनिया में एक शब्द आप जान लीजिए, ये शब्द आपको मैं बता देता हूं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी चीज में कितना भी ज्ञाता हो, बहुत कुछ जानकारी हो सकती है लेकिन सब कुछ नहीं। बहुत कुछ जानकारी हो सकती है लेकिन सब कुछ नहीं। सबको आप समझिए, इस शब्द को जिस दिन आप लोग समझ जाएंगे, किसी को कहना भूल जाएंगे कि आपको कम जानकारी है और हमें ज्यादा जानकारी है, या आपको और जानकारी लेने की जरूरत है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं, बहुत कुछ जानकारी हर व्यक्ति को होती है लेकिन सब कुछ नहीं होती है, और सब लोग सब कुछ जानकारी लेने के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन मरते दम तक किसी को सब कुछ जानकारी नहीं होती है। तो चलिए, ये मैं किसी चीज को एक्सेप्ट करने से कभी भागता ना हूं, क्योंकि मैं जानता हूं किसी भी व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, किसी एक व्यक्ति की जो डॉक्टरेट की उपाधि ले लेते हैं, उन्हें भी सब कुछ अपने विषय में जानकारी नहीं होती है। एक नॉर्मल आदमी उन्हीं के विषय से सवाल करता है और वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा। बात करूंगा कि कुर्मी विरोधी जो चैनल की बात करते हैं, तो मेरी मकसद ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, जो कुर्मी की बात है, झारखंड में कुर्मी महतो, वो मैं बता देना चाहता हूं कि एक अध्ययन के थ्रू में कि वो कुर्मी जनजाति है, जनजाति है, ये कहने का सवाल है। तो कुर्मी महतो जो है जनजाति हैं। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, इसके पक्ष में बहुत सारे यहाँ झारखंड के आदिवासी भी हैं, तो कुर्मी जनजाति हैं और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। जो आदिवासी होंगे वो भी देखेंगे इस वीडियोस को, ताकि उन्हें सब चीजें समझ में आएगी कि क्या हकीकत और क्या फसाना है। तो बहुत सारे झारखंड के आदिवासी वो मानते हैं कि कुर्मी जो जनजाति, उनके हक मिलना चाहिए। मेरे कमेंट्स में ही आए थे, ना कि मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात रहा कि जगदीश महतो जी का एक कमेंट्स था कि टोटम और जाति में क्या फर्क है, 1 घंटे में जवाब दो तो मैं जानूं। इन्होंने कहा कि जो आपको जाति है और जो आदिम जाति है, इसकी फर्क पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सवालों का जवाब देना मैं हर जगह जरूरी समझता हूं। हो सकता है मैं लेट कर पाऊं, हो सकता है मुझे देरी हो जाए, लेकिन हकीकत यह है कि मैं देना जरूरी समझता हूं। अगर मुझे जानकारी ना भी हो तो अध्ययन करने में कोई बुराई नहीं है आज के डेट में, और अध्ययन करके लोगों तक पहुंचाने में कोई बुराई नहीं है, और मैं अध्ययन करना भी जरूरी समझता हूं। तो मैं इसकी आपको टोटम क्या है, क्या फर्क है, वो मैं दिखाऊंगा। और जो आदिवासी हैं वो भी देखें, ताकि उन्हें भी समझ में आए। जाहिर सी बात है, आज से कुछ समय पहले आपको जो डीएनए का रिपोर्ट था, उसको देख करके बड़े चैनल वाले को देखना लोग पसंद करते हैं, लेकिन हकीकत है कि वो सब कुछ नहीं दिखाते हैं। वो नाम बड़े और दर्शन छोटे में चले जाते हैं। उसमें बताया गया था कि जो यहाँ के झारखंड के आदिवासी संताली हैं वो बाहरी हैं, हो मुंडा, ये सबको बाहरी बताए थे। ठीक है, कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति इस धरती का ही तो नहीं हो सकता, दूसरे धरती से भी आ सकता है, दूसरे गोले से भी आ सकता है। इसको मजाकिया शब्द में आप ऐसे कह सकते हैं। तो चलिए, मैं टोटम के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं। ये जानकारी है कि ये जो जगदीश महतो है, कह रहे थे कि अगर तुम ये चीज मान लो कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है और ये मान लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं मान लूंगा, ठीक है। और ये भी बता रहे थे कि तुम गाली देने वाले समाज हो, तो सभ्य समाज में तुमको नहीं बोला जा सकता है, तुमको गाली ही दिया जा सकता है। ये सारे कमेंट्स मैं लगाता जाऊंगा जो टोटम वाला सवाल किया, जो गाली देने वाली सवाल है, ये कमेंट में कह रहे थे। तो जगदीश महतो जी, मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप चाहे जो भी हो, हमको ना ही आपसे कोई दुश्मनी है, ना ही कोई लेना देना है। एक जानकारी के मकसद से मैं बता दे रहा हूं, कौन समाज गाली देने वाला है और कौन समाज गाली देने वाला नहीं है। अगर इस पे सवाल किया जाए तो इससे बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, और मुझे इसके लिए जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप क्या गाली देंगे, किसको देंगे, उसके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा। एक और कमेंट्स, ये सारे स्क्रीन पर लगता जाएगा और आप देखते जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक और एक कमेंट में कह रहे थे कि तुमको 5 पैसे के दिमाग नहीं है, थोड़ी सी जानकारी लेके आ जाता है और बातें 500 की करता है। शक्ल अच्छी नहीं है तो बातें अच्छी कर ले, दुश्मनी करना चाहता है, जहां मिलेगा वहीं कुटना चाहता है। ठीक है, मैं इन सारी चीजों का जवाब दे देता हूं। और इससे पहले कमेंट्स में देखे थे कि व्यूअर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सर, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा पहला चैनल नहीं है। जानकारी के नजरिए से मैं स्टूडेंट्स को भी जानकारी देते रहता हूं अपने चैनल पे, और मैं जानकारी के लिए ही आता हूं। मैं सिर्फ जानकारी के मकसद से आता हूं और किसी चीज के लिए नहीं। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि मेरे 5 पैसे के दिमाग नहीं, तो मेरा दूसरा चैनल भी है और व्यूअर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं उस चैनल से ये बता दूं जाकर के कि मेरा दूसरा चैनल है किसी दूसरे नाम
से, किसी दूसरे मकसद से, तो व्यूअर्स आके मेरे व्यू बढ़ा देंगे, ना कि हमको आपकी जरूरत है। मुझे कोई मतलब नहीं है आप लोगों से जो आप आके हमका हमारा व्यू बढ़ाए, ऐसा नहीं है। जानकारी का मकसद वाला चैनल है, मर्जी करे तो देखें और ना मर्जी करे तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। ये जानकारी है और जानकारी आती रहेगी। और दूसरी बात यह है कि आप जरा समझें, आप कह रहे हैं कि 5 पैसे के दिमाग नहीं है, तो बाकी स्टूडेंट्स बेवकूफ नहीं है, वो जानकारी लेते हैं और बाकी जानकारी उनको पसंद आती है और सीखते हैं। बात सीखने की रही। और दूसरी बात ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि कुटने की बात, कुटने वाली जो शब्द है ना, वो भी बिहारी शब्द है, ठीक है। और बात रही कुटने की, तो कुटने की जो बात है मैं उसको बता देना चाहता हूं कि मगर अगर मेरे व्यूवर्स आ जाए ना, अगर मैं उन्हें जानकारी दे दूं, तो कुटने वाली सवाल के जवाब तो आपको व्यूवर्स ही दे देंगे। ये ठीक है। आपको शकल की बात है, अब शकल की बात कहेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी आप लोग गाली देते हैं, तो शकल को नाम पर, तो फिर हमें ही आप अनाप शनाप बोल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग जैसे लोग, सोच वाले लोग, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी शकल के नाम पे गाली देते हैं, और शकलों से दुनिया नहीं चलती है। आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, और हमें आप कहते हैं रोहतास गढ़िया है, ठीक है। आपको तो ये भी पता नहीं है कि हम रोहतास गढ़िया है कि रामगढ़िया है, ठीक है। हम बिहार के हैं कि झारखंड के, आपको तो कुछ भी पता नहीं है, और आप दूसरे को नापने और तौलने चले हैं कि रोहतास गढ़िया। आपको तभी पता नहीं कि हम रामगढ़िया हैं कि रोहतास गढ़िया हैं। तो आप पहले जानकारी लीजिए, खुद से संतुष्ट होइए, दूसरे को कहने से पहले आप चीजों को समझें। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, तो आप खुद भी चैनल चलाइए लोगों को जानकारी देने का मकसद से, नहीं कि ये मत समझिए कि कोई कुर्मी विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि ना ही मुझे कुर्मी विरोधी से लेना देना है और ना ही किसी और चीज से। एक और सवाल था कमेंट्स में, मैं बता देना चाहता हूं। कुर्मी महतो कहना है कि लोग जब मुझे दीकू दीकू कहते थे हम लोगों को, तब आप कहाँ थे? तो मैं ये बता देना चाहता हूं, कुर्मी दीकू, समझे ना। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये हौड़, हौड़ जो शब्द है ना, हौड़ शब्द का विपरीत शब्द है दीकू। तो ये हौड़ शब्द का विपरीत शब्द है दीकू। जो यहाँ के आदिवासी होंगे हौड़ समझते होंगे। कहने का मतलब है, मैं अपनी तरफ से क्लियरिटी नहीं करूंगा, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, मैं शब्दों का मतलब सिर्फ बता देता हूं। आदिवासियों में, संतालियों में ये चीज कहा जाता है, हौड़ का मतलब, जैसे कि लोग बोलते हैं बाबा हौड़, मतलब बाबा आदमी, ठीक है। तो इस तरह से उसका मतलब आदमी भी होता है। एक तरह से हौड़ का मतलब आदमी भी होता है, एक अपने लोग भी होते हैं, इसका मतलब होता है। उसी का विपरीत शब्द है दीकू। तो दीकू जो शब्द है उसका एक मतलब होता है बाहरी, एक मतलब ये भी होता है कि आप इंसान नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, आपको लोग दीकू दीकू कहते थे, ठीक है, तो आप दीकू ना बन करके हौड़ बनिए ना, हौड़ बन जाइए। अगर हौड़ नहीं बन पा रहे हैं तो कुछ तो आप में खामियां होगी कि आप हौड़ नहीं बन पा रहे हैं, तो आप दीकू क्यों बने हुए हैं? और अगर आपको दीकू कहा जाता था तो इतना जान लीजिए, वही दीकू शब्द का इस्तेमाल करके आप झारखंड में बसेड़ा लेना चाहते हैं, आदि जनजाति बनना चाहते हैं, जो आपको वैल्यू नहीं दिया गया 1950 में, ठीक है, आपको जोड़ा नहीं गया, ठीक है। आप लड़िए, झगड़ा कीजिए, सब कुछ ठीक है, आप अपने जाति और जनजाति के लिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि इस चीज से आप समझिए चीजों को। तो मैं अब दीकू का मतलब आपको बता दिया, वही इस्तेमाल आप बिहारियों के साथ करके आप यहाँ अपना दर्जा लेना चाहते हैं, ठीक है, लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आपको मतलब दिखाता हूं टोटेम के, जो मैंने कुछ समय पहले आपको बताया, उसके बाद चीजों को क्लियरिटी किया। तो चलिए देखिए। चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि आपको मैं टोटम को लेकर की जानकारी दूंगा, तो मैं इससे पहले एक चीज जानकारी आपको देना चाहता हूं। आप लोग लगेगा कि मैं इंटरनेट से जानकारी दे रहा हूं, तो इंटरनेट दुनिया का वो सागर है जिसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आजकल के लोग जो है 70% स्टडी इंटरनेट से कर रहे हैं और 30% ही किताबों से कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत है कि कोई 3 लाख की किताब नहीं खरीद सकता पढ़ने के लिए, लेकिन 300 का रिचार्ज करवा के वो 3 लाख की किताबें पढ़ने की बात है, उसको 300 का रिचार्ज करवा के कवर कर लेता है, क्योंकि इंटरनेट पे काफी कुछ पड़ा हुआ है। जो आज झारखंड के एक प्रिय नेता जो PhD होल्डर हैं, वो भी जयराम महतो जी, वो भी 70% स्टडी इंटरनेट से ही कर रहे हैं और 30% ही किताबों से कर पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज किताबों को खरीद करके पूरी व्यवस्था करना मुश्किल होती है। तो आप इस चीज को ध्यान दें। मैं लिखतंत्र पे विश्वास करता हूं, बकतंत्र पे नहीं। आजकल के जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, जो आपको 40 शब्दों को मुंह से बोलकर सुनाएंगे, उसमें से 4 ही शब्द दिखाएंगे, तो जबकि मैं 40 के 40 शब्द दिखाना भी पसंद करता हूं और उसी चीज को बताना ही पसंद करता हूं। तो आप ये देखिए, उसको छोड़िए और इसको देखिए, कोरा को। कोरा एक वो प्लेटफॉर्म है आपको पता होना चाहिए कि ये बड़े बड़े लोग, इस पे जानकार लोग आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे और जानकारी देते हैं, ठीक है। और जानकारी देने के साथ ही इस पे
पे जो होता है कि एक अच्छी ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग आईडीज बनाते हैं, तब उस पर जुड़ पाते हैं, लोगों को जानकारी दे, सिर्फ जानकारी के नजरिए से ये कोरा चैनल है, समझे ना, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं कोरा की एक छोटी सी जानकारी देता हूँ, उसके बाद आपको आगे चीज़ों की जानकारी मिलते चलेगी। तो देखिए, टोटम शब्द किसे कहते हैं? देखिए, टोटम इस टाइप वर्ड है, ठीक है। टोटम, अगर कोई टोटम समझ रहे होंगे तो टोटम ये मिस वर्ड टाइप है, वही चीज को बताया गया है। ये है ज्वाला प्रसाद, ये अपने सेल्फ एम्प्लॉय है और ये 3 वर्ष पहले ये छोड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे लोगों को लगता होगा कि मैं चैनल पे नया नया आया हूँ, जाहिर सी बात है, दुनिया का हर व्यक्ति हर रोज नया ही होता है, और जो रोज की जानकारी है वो उस दिन के लिए नया ही होती है। 1932 का जो बात है कितना पुराना है, लेकिन जयराम महतो उसको लेकर आया है, तो क्या उसको कहेंगे कि आप क्या नया नया आया है? नहीं, मुद्दा उठाना, जानकारी देना, कुछ भी नई नहीं होती, चाहे कितना भी पुराना हो, वो सब कुछ पुराना भी है और नया भी है, तो उस चीज पे मत जाइए। आगे आइए, टोटम शब्द का साधारण अर्थ गण्य चिन्ह, कुल चिन्ह होता है। अब इसमें जिनको भेदभाव लग रहा होगा कि गलत बता रहा है, ये कोरा का दिया हुआ, प्लेटफॉर्म का दिया हुआ, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी नहीं है, मैं सिर्फ अपने मुंह से बोलना पसंद नहीं करता, और बाकी जानकारी आपको आगे भी मिलेगी। इंटरनेट समंदर है, प्रशांत महासागर है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उनसे बहुत कुछ मिलेगी। तो टोटम शब्द का साधारण अर्थ गण्य चिन्ह, कुल चिन्ह होता है। अंग्रेजी भाषा में इसे टोटम ही कहते हैं, ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। टोटम एक गोत्र टोटम होता है जिसे संपूर्ण गोत्र में किया जाता है या मनाया जाता है। दूसरा पितृवंशी टोटम है, जिसका संबंध पितृवंशज से होता है। दरअसल टोटम शब्द ओजिब्वे नाम के मूल अमेरिकी आदिवासी कबीले की भाषा ओतोतेतम से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक ही माँ के पेट से जन्म लिए भाई बहन या रिश्तेदार, जिसका खून का रिश्ता है और जो आपस में एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं टोटम शब्द ओजिब्वे नाम के, समझे ना, मूल अमेरिकी आदिवासी कबीले की भाषा है। टोटम शब्द क्या है? ओजिब्वे नाम के मूल अमेरिकी आदिवासी कबीले की भाषा है। अब मैं इसको देखिए, आपको अंडरलाइन कर देता हूं, आपको ये चीज आगे भी देखने को मिलेगी, आप भ्रमित ना हो, ठीक है। ये आगे भी आपको देखने को मिलेगी ये चीज जो टोटम है, और वैसे भी टोटम को आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ की भाषा है, समझे ना, तो इसे आप समझ जाए। तो क्या है? आदिवासी कबीले की भाषा ओतोतेतम से लिया गया है, समझे ना। अब इसे आप यही समझेंगे कि क्या बता रहा है, तो ये तो मूल अमेरिकी आदिवासी कबीले की भाषा है, तो ये भी तो बाहरी हो गया। यहाँ कंफ्यूज ना हो, आगे आइए, आप आगे आइएगा, चीजों को समझ में आएगा। अब जैसा कि आपने देख लिया, ये एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। भारत में भी खासकर हिंदू धर्म में प्रचलन है, एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं भाई बहन, जबकि मुस्लिम धर्म में है, तो वहां पे आप मत जाइए। टोटम का संबंध जानवर, वृक्ष, पौधे या जिनमें आत्मा संबंधित माना जाता है उससे है। तो यहाँ पर तो आप कोरा का एक रिपोर्ट समझ गए। अमेरिकी जो आदिवासी जनजाति है, आदिवासी मूल जो अमेरिकी है, उसकी भाषा से लिया गया है। आप इस चीजों को इधर उधर घूमे ना, इसको आगे देखने से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ये कोरा का जानकारी था, कोरा का आप जानकारी ले लिया। अब आगे आइए, कुड़मी महतो। कुड़मी महतो, अब आप यहाँ देखिए, मैं किसी को भ्रमित नहीं करता हूँ, मैं खुद भी बताना चाहता हूँ कि मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। आप समझदार बने, और समझदार बनने के साथ साथ आप चीजों को समझें। तो मैं भ्रमित नहीं करता, आप खुद देखिए इस चीज को। क्या है कुड़मी महतो? मैं कुड़मी महतो के बारे में बता रहा हूं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार के कुर्मी के साथ भ्रमित ना हो। बात सही है। कुड़मी जो कि मूल अमेरिकी आदिवासी के आप देखें कि कबीले की भाषा है, तो जाहिर सी बात है बिहार के कुर्मी से अलग है। भ्रमित ना हो, मैं भी यही कहूंगा। आप लोग जो समझ रहे थे कि हम भ्रमित कर रहे हैं, हम किसी को भ्रमित नहीं करते हैं। कुड़मी महतो भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में रहने वाले एक आदिवासी समुदाय है। वे मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, समझे ना, एक खेती किसानी वाले लोग हैं। आगे देखिए, आप देख रहे हैं कुड़मी महतो की और जानकारी में आइए, तो गोत्र इसका 81 है, जो सभी जानते हैं। इनका कुल देवता जो है ग्राम देवता है। इनका धर्म क्या है? अब लोग कहेंगे कि जनजाति का धर्म हिंदू कैसे है? ये सर मैं नहीं बोल रहा, ये जो रिपोर्ट है ना, इंटरनेट पे छाया हुआ, किताबों में छाया हुआ है, बहुत सारे किताब भी हैं, मैंने देखा है। तो किताबों को दिखाना मुश्किल होता है, लेकिन इंटरनेट से ढूंढ करके चीज़ों को दिखाना ज़्यादा आसान होता है। किताबों को मैं तभी दिखाऊंगा जब मैं क्या बताऊं, बहुत DNA जैसे रिपोर्ट बनाने वाली बड़ी मीडिया बन जाऊंगा, तो मैं वो किताबों से भी दिखा दूंगा। लेकिन आप बड़े मीडिया को ही समझें, हमें ना समझे वही ठीक है। आप जो समझ सकते हैं समझे। धर्म क्या है इनका? हिंदू धर्म है, जनजाति होते हुए भी, आदिवासी कबीले से होते हुए भी, जबकि सरना धर्म को मानने वाले कहे जाते हैं। अब हिंदू धर्म क्यों है? ये लड़ाई करे सरकार से, हमसे नहीं। जिनको जो समस्या होती है वो सरकार से लड़ाई कर, मैं जानकारी दे रहा हूँ, जानकारी को लीजिए और आगे लड़ाई कीजिए, तो आपको भी लड़ाई करने में आसानी होगी।
इनको बोली जो भाषा है कुरमाली है, माध्यमिक भाषा हिंदी उड़िया बंगाली है, समझे ना। इनकी जो भाषा है कुरमाली है और इनका जो बीच का और भाषा है हिंदी उड़िया बंगाली ही बोलते हैं। ये कौन कौन से देश में ज़्यादातर मिलेंगे आपको? भारत, नेपाल और बांग्लादेश, समझे ना। और इनका आबादी वाला राज्य कौन है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र। जाहिर सी बात है अगर इस जानकारी को आप गलत कह रहे होंगे तो इसी जानकारी को लेकर यूपीएससी में जो आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बेवकूफ़ है। अगर आप हमें इस जानकारी को देने के बाद आप हमको गलत बोलेंगे तो यूपीएससी जो क्वालिफाई करती है इस जानकारी को लेकर वो बेवकूफ़ है। मैं इस चीज़ को समझूंगा और इस नज़रिए से मैं जानकारी देते जाऊंगा, आपको जो समझना समझ सकते हैं। आइए इसके वर्गीकरण पे। वर्गीकरण में साफ साफ लिखा जा रहा है कि कुर्मी को ब्रिटिश राज्य द्वारा 1865 में पेश किए गए भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की शर्तों के तहत एक अधिसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि उनके पास उत्तराधिकारी के प्रथागत नियम है। देखिए मैं एक चीज़ और आपके बीच में जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो ब्लू देख रहे हैं ना, ब्लू से लिखा हुआ, इसको आप क्लिक कीजिएगा ना इंटरनेट पे तो आपको और अंदर खुलेगा। इस तरह ब्लू को और क्लिक कीजिएगा तो आपको और अंदर ओपन होगा। इस तरह ब्लू को क्लिक करते जाएंगे ओपन होते जाएगा। और ये सागर नहीं, प्रशांत महासागर है। आप पढ़ते जाए ना, आप पढ़ते पढ़ते भूल जाएंगे लेकिन ये ओपन होते होते नहीं भूलेगा। तो आगे आइए और इसमें आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर के कुर्मी गंगा के मैदान के कुर्मी से अलग है। ये पहले ही बोलते हैं भ्रमित ना हो। आगे देखिए महंत के अनुसार, महंत कहते हैं कि कुर्मी टोटिज्म का पालन करते हैं जो उन्हें द्रविड़ वंश के रूप में चिन्हित करता है। देखिए ये टोटिज्म, समझे ना आप, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं, आपको आगे बताने में आसानी होगी मुझे। ये टोटेमिज्म जो शब्द है, इसी को आपको आगे और क्लियरिटी मिलेगी जानकारी के नजरिए से। तो चलिए आप आगे देखिए। आगे आपको कुर्मी टोटेमिज्म का पालन करते हैं जो उन्हें द्रविड़ वंश के रूप में चिन्हित करता है। द्रविड़ वंश आप सर्च करेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। हर चीज मैं जानकारी दूं आपको बेवकूफ समझ के, ये मैं अच्छा नहीं समझता। तो आप देखिए रूप में चिन्हित करता है। और हर्बर्ट हॉ प्रिस्ले द्वारा लिखित पुस्तक द ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ बंगाल 1891 के अनुसार उनके आसपास के द्रविड़ जनजाति से मिलता जुलता है। एक पुस्तक है द ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ बंगाल, उसमें 1891 की में बताया गया है और इसके अनुसार बताया गया कि आसपास की जो द्रविड़ जनजाति उससे मिलता जुलता है जनजाति है। और इससे पहले आप देखें कोरा की रिपोर्ट के अनुसार कि ये अमेरिकी मूल के जो आदिवासी कबीले हैं उसकी भाषा से ये रिलेट करता है। तो इसके हिसाब से जिस तरह आपका संताली को लोग कंबोडिया बता रहे हैं, लोग नहीं, वो डीएनए रिपोर्ट, और डीएनए रिपोर्ट की वजह से ही लोग भ्रमित ज़्यादा हैं। तो भ्रमित ना हो सकता है सही है, और सही भी है, एक इंटरनेट के जरिए भी बताया जाता है कि सही है। तो कंबोडिया के वो है तो ये भी अमेरिकी मूल के निवासी हो गए इस नजरिए से, जबकि यहाँ द्रविड़ जनजाति से मिलता जुलता इन्हें बताया गया इस पुस्तक में। आइए आगे। इसके बाद 1913 में उन्हें एक आदिम जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। समझे ना, 1913 में इन्हें आदिम जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। देखिए आदिम जनजाति आदिकाल से चला रहा है, ठीक है। जनजाति आप नहीं समझे, आप आदिम को समझिए। आदिकाल से चला रहा है। आदिकाल आप जब सर्च करेंगे, आप जो अध्ययन करेंगे तो काफी लंबा है। ये छोटी सी आदिकाल की बड़ी जानकारी नहीं है, बहुत लंबा है। तो आदिकाल चला हुआ जो ये लोग हैं ये आदिम जनजाति कहला रहे हैं, ठीक है। आदि मानव, आदिम जनजाति, ये सब आप शब्दों को समझिए और जब एक दूसरे को कंपेयर कीजिएगा तो चीजें आपको समझ में आएगी। फिर उन्हें 1931 की जनगणना में जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध समुदायों की सूची से हटा दिया गया। 1931 की जनगणना हुआ, वहां से इन्हें हटा दिया जाता है। वे 1950 में तैयार की गई अनुसूचित जनजातियों की सूची में नहीं थे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, समझे ना, उस समय ये सूची में थे ही नहीं। अब जब सूची में, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हो रहा है और सूची में नहीं है तो इनको आधार पे जोड़ा ही नहीं जा रहा है। काफी कुछ आगे खामियां हैं जो उसको जोड़ने पे सवालिया खड़ा कर रहे हैं, तो इन्हें जोड़ा नहीं जा रहा है। और बाकी सब संथाली वगैरह इस सबको जोड़ा जा रहा है क्योंकि सूची में थे, समझे ना। आगे देखिए। पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा जो राज्य है वो अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है, वहां भी आपको ये जनजाति में शामिल नहीं है। अब आगे देखिए। 2004 में झारखंड सरकार ने सिफारिश की कि उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के बजाय अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया जाए। मैंने कुछ पिछली वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि क्यों नहीं इनको जनजाति के रूप में शामिल किया जा रहा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग फट से एक अलग सवाल लेकर खड़े हो जाते हैं कि टोटम तुमको पता है, तुमको जनजाति पता है। तो चलिए आज उसके लिए भी मैंने ले आया है। देखिए इस तरह का आप सर्च करेंगे तो ब्लू लाइन जो आप ब्लू में टाइप किया हुआ उसको क्लिक करेंगे तो अंदर ओपन होगा, मैंने बता चुका है। तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको चीजें पता चलेगी। तो चलिए आप जैसा कि देखें कि सूचीबद्ध नहीं था और क्या बोलता है,
इन्हें सिफारिश किया गया था, लेकिन सिफारिश करने के बाद आप लोग कहेगा कि कुनबी से नहीं निकला हुआ। अरे सर, मैं नहीं कह रहा, मैं फिर से कहता हूं, अगर आप कुनबी से नहीं निकले हैं, आप सब जो बोल रहे हैं सब ठीक है, तो फिर आपको 1950 में संविधान लागू हुआ तो क्यों नहीं जोड़ा गया? अगर सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया? अगर नहीं किया गया तो आप सरकार से लड़िए। हम जानकारी दे रहे हैं और आपको इस जानकारी से और आश्वस्त होना चाहिए कि मेरे खिलाफ इतनी सारी चीज़ें मार्केट में पड़ी हुई है कि हमको लड़ाई को और दुरुस्त करना पड़ेगा, ना कि हमको किसी बताने वाले लोगों पे गुस्सा करना है। नहीं, आप लोग दुरुस्त लड़ाई को कीजिए कि इतनी सारी चीज़ें फैली हुई है तो अपने आप को मजबूत कैसे करेंगे। लेकिन नहीं, आप तो जो बताता है उसे कहते हैं कि वो कुर्मी विरोधी है। कितने आप अलग लोग हैं। देखिए, कुनबी की एक उपजाति है, अब आपको कुनबी की उपजाति साबित कर दिया गया है, ना कि मैं। अगर हम जैसे छोटे चैनल वाले अगर कुछ जानकारी दे रहे हैं तो और आपको छोटे चैनल वाले से इतना परेशानी है कि उससे आपको परेशानी दिख रही है, तो समझ लीजिए आप लोग मजबूत नहीं हो पाएंगे। हम जैसों की जानकारी लेकर तो आप मजबूत होना चाहिए कि मेरे खिलाफ इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसको हम पॉजिटिव में बदलेंगे और अपने हक लेंगे। आपको ये चीज़ सोचना चाहिए, ना कि किसी आदमी को बेवकूफ़ समझना चाहिए और ना किसी को समझना चाहिए कि मेरा विरोधी है। तो आगे आइए। कुनबी की एक उपजाति है और इस तरह आदिवासी लोगों से अलग है। ठीक है, इसको आपको कुनबी समझा गया है और आपको उपजाति समझा गया है और आपको आदिवासी से अलग समझा गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो अंबेडकर के जो संविधान लागू 1950 में आपको इस समय सूचीबद्ध कर दिया गया होता। आप इस चीज़ को समझिए और लड़ाई करना तो तरीके से कीजिए। आप किसी को चैनल विरोधी या कुर्मी विरोधी ना कहकर आप चीज़ों को समझें। इसलिए 2015 में भारत सरकार ने कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध करने की झारखंड सरकार की सिफारिश को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अब इसमें आदिवासी को समझना होगा, जो अब आदिवासी झारखंड में बने हुए हैं, कि अगर झारखंड सरकार इस चीज़ का सिफारिश किया था तो उनको तो रद्द कर दिया। और अगर आप कह रहे हैं कि इनको इनका हक मिलना चाहिए तो बेशक अब जाइए। अगर आप इनका जनजाति का हक दिलाना चाहते हैं, यहाँ के जो संथाली हैं, हो मुंडा उरांव जो भी हैं, इनको हक दिलाना चाहते हैं तो इनके साथ जाइए, इनका हक दिलाइए। और नहीं दिला पाते हैं तो आप भी जरा सोचिए कि इनको हक क्यों नहीं मिल रहा। और इनको तो सोचना ही चाहिए कि हमें कुनबी क्यों कहा जा रहा है, उपजाति क्यों कहा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह DNA रिपोर्ट के जरिए आपको एक कुर्मी महतो के समुदाय ही जो अपने आप को जनजाति कहते हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग बाहरी हैं, तो इनके से इस तरह की जो जानकारी मिली, इसके हिसाब से तो अमेरिकी मूल जो भाषा है, वो कबीला है, उसके हिसाब से तो ये भी बाहरी हो गए, तो उत्तरी अमेरिका के आदिवासी की तरह से माने जा सकते हैं। आगे देखिए, कुर्मी की भाषा कुड़माली यानी कुरमाली है, लेकिन अध्ययन के अनुसार कुरमाली भाषा की शब्दावली न तो द्रविड़ है और न ही ऑस्ट्रो एशियाटिक। अब देखिए, कुरमाली भाषा की जो शब्दावली है ना, द्रविड़ से इनको एक पुस्तक में बताया गया है कि ये द्रविड़ से आपसी मेल रखते हैं। लेकिन जब इनको जानकारी अध्ययन किया गया, अध्ययन करने वाले सिर्फ हम नहीं हैं, बड़े बड़े रिसर्चर हैं, आप उनसे सवाल कीजिए। आपके लिए अध्ययन करके ऐसा क्लियर कर दिया कि आप द्रविड़ से, आपकी जो कुरमाली भाषा है ना तो द्रविड़ है और ना ही ऑस्ट्रो एशियाटिक है, जबकि जो संथाली, कुरमाली और हो मुंडा ये सब है उसको ऑस्ट्रो एशियाटिक मान लिया गया है। समझे ना, उनको द्रविड़ों में भी शामिल किया गया, उरांव इस सबको। तो आपको क्यों नहीं किया गया? आप उन अध्ययन करने वालों को मारिए, हमें नहीं। अगर आपको कूटना है, मारना है तो उन्हें मारिए, आप बेवकूफ़ समझना तो उन्हें समझिए, हमें नहीं। हम तो और अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोग तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन लोग आपको क्या क्या समझ रहा है और आपके खिलाफ कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है। चलिए आगे आइए। कुर्मी लोग एक समय में एक अलग भाषा बोलते थे, ना तो मुंडा और ना ही द्रविड़, लेकिन इंडो आर्यन भी नहीं, और किसी समय उस समय की क्षेत्रीय इंडो आर्यन भाषा में बदल गए, जिससे उसकी नई भाषा में एक अलग सबस्ट्रेट रह गया। देखिए, अब कुछ आदिवासी लोग हैं इनके पक्ष में, जाहिर सी बात है कि इन्हें कहते हैं कि इनको अपना हक मिलना चाहिए। दिलवाइए ना सब, दिलवाइए। जब आपके सरकार नहीं दिलवा पाए सिफारिश करने के बावजूद, तो आप आम लोग जो दिलवा पाए तो दिलवा दीजिए। इन्हें तो और खुशी होगी कि आपके साथ आदिवासी बन के रहेंगे और इनके भी कुछ आरक्षण का फायदा होगा, इन्हें खुशी होगी और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फायदा नुकसान आप लोग का है, मेरा कुछ नहीं है। आगे देखिए, अप्रैल 2023 में पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुर्मी संगठन ने रेल अवरोधों में भाग लिया और अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की। इस मांग का कुछ अनुसूचित जनजातियों ने विरोध किया था। अब बताइए, यदि कुछ जो आदिवासी हैं उनके सपोर्ट में इनको जाति का दर्जा मिलना चाहिए, तो फिर इनका विरोध क्यों हो रहा? सब लोगों को विरोध ना करके इनका सपोर्ट करना चाहिए था, इनको जनजाति का दर्जा दिलाना चाहिए था। लेकिन कुछ खामियां हैं। ये जो कुर्मी जनजाति है ना, जो हम लोग जैसे लोगों को बेवकूफ़ कह रहे हैं, हम लोग जैसे लोगों को कुर्मी विरोधी चैनल बता रहे हैं, हम लोग कुर्मी विरोधी इंसान बता रहे हैं, झगड़ा करने मारने की बात करें, जाइए कोई बड़े बड़े चैनल वालों से आप लोग झगड़ा कीजिए, आप लोग को फायदा हो जाएगा। जो अध्ययन करके बता चुके हैं आप लोग कुर्मी उपजाति हैं, उनको मारिए, आप लोग को फायदा हो जाएगा। सरकार को मारिए, आपको फायदा हो जाएगा। और ये स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर आप लोग ताकत दिखाना चाहते हैं तो, समझे ना। आप लोग असलियत में ताकत दिखाना चाहते हैं, लेकिन ताकत आप लोग नहीं दिखाएंगे, हम जानते हैं। धर्म और संस्कृति पे आइए।
अब देखिए जो टोटेमिज्म जो शब्द है ना, टोटेमिज्म शब्द को आप समझिए, यहाँ पे इसको आपको क्लियरिटी मिलेगी। टोटेमिज्म शब्द को मैंने जब क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद वो ब्लू में था, उसे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे आया, इसको शो हुआ कुल देवता। देखिए अन्य प्रयोगियों के लिए टोटेम, ठीक है। अब टोटेम एक आत्मिक प्राणी, पवित्र वस्तु या प्रतीक है। अब टोटेम जो सवाल है जगदीश महतो जी कर रहे थे ना, उनको अगर कोई नहीं भी देखे होंगे, उनके आसपास के लोग, उनको दिखा दीजिए कि जिससे आप सवाल किया वो आपको जानकारी दे दिया। टोटेम एक आत्मिक प्राणी, पवित्र वस्तु या प्रतीक है जो लोगों के एक समूह के प्रतीक के रूप में काम करता है, जैसे कि एक परिवार, कबीला, वंश या जनजाति। जाहिर सी बात है आदिवासी कबीला के रूप में ही ज्यादा देखने को मिलते थे। उस नजरिए से ये कुड़मी जो जनजाति कह रहे हैं अपने आप को, एक कबीले में थे, और ये उत्तरी अमेरिका की बात है, समझे ना, तो कबीले में थे और इसलिए अपने आप को जनजाति ही कहेंगे। कबीला वंश या जनजाति है, जैसे कि अनीसी नाबेक कबीला प्रणाली में। चलिए आप टोटेम जो कह रहे थे, आपको जानकारी यहाँ फिर से देख लीजिए। टोटेम एक आत्मिक प्राणी, पवित्र वस्तु या प्रतीक है जो लोगों के एक समूह के प्रतीक के रूप में काम करता है, जैसे एक परिवार, कबीला। इसी तरह का आपको जो आदिवासी यहाँ घोषित है झारखंड में, उनको भी कबीला इस तरह के परिवार में शामिल किया गया है, और इससे इनको भी किया गया, इसलिए अपने आप को जनजाति कहते हैं। लेकिन 1950 में इनको शामिल नहीं किया गया। अध्ययन में इनको कुनबी परिभाषित किया गया, और इनको अध्ययन में जिनका कुरमाली भाषा है और न तो द्रविड़ से मेल खाता है और न ही ऑस्ट्रो एशियाटिक से, जबकि आपको जो आदिवासी उनको मेल खाता है द्रविड़ी और ऑस्ट्रो एशियाटिक से, इसलिए उनको आदिवासी कहा गया और इनको नहीं कहा जा रहा। काफी अध्ययन करने वाले कर लिए हैं, ये हमें चाहे जितना बेवकूफ बोल लें। आगे आइए, अब देखिए यही है जो आपको देखने को मिल रही है ना, ये जो टोटेम एक आत्मिक प्राणी, पवित्र वस्तु या प्रतीक है। देखिए ये टोटेम है, इसमें जो आप देख रहे हैं ना, इसमें सारा चीज जुड़ा हुआ है, एक प्रतीक है ये। तो आप नीचे भी देखेंगे ओटावा, ओटारियो कनाडा में टोटेम पोल, ये टोटेम पोल है, इसी को लोग ये फॉर्मुलाइज करते हैं। चलिए आगे आइए, ये टोटेम पोल है। आगे आइए, जबकि टोटेम शब्द खुद अजीबवे शब्द का अंग्रेजीकरण है। टोटेम सवाल करने वाले, आप समझिए जरा, टोटेम शब्द खुद एक अंग्रेजी शब्द है, ओजिबवे शब्द का अंग्रेजीकरण है, समझे ना। अब ओजिबवे क्या है भाई, आप देख लीजिए, अंग्रेजीकरण है, और आगे मैं आपको दिखाता हूं। संरक्षक आत्माओं और देवताओं में विश्वास केवल ओजिबवे लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसी तरह की अवधारणाएं, समझे ना। उससे पहले मैं बता देता हूं कि आप कहेंगे कि ऊपर की चीज आप नहीं बताएं। यह शब्द जो ओजिबवे है, यह शब्द इनसे जुड़ी मान्यता है, दोनों ही ओजिबवे भाषा और संस्कृति का हिस्सा है। आगे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, इसी तरह की अवधारणाएं अलग अलग नामों और मान्यताओं और प्रथाओं में भिन्नता का साथ दुनिया भर की कई संस्कृतियों में पाई जा सकती है। इस शब्द को विभिन्न संस्कृतियों के मानव विज्ञानी और दार्शनिकों द्वारा भी अपनाया गया है, और कई बार इसे फिर से परिभाषित किया गया है। समकालीन नवसामयिक, नवयुगीन और पौराणिक पुरुष आंदोलन जो अन्यथा पारंपरिक जनजातीय धर्म के अभ्यास में शामिल नहीं थे, वे संरक्षक आत्मा या आत्मा मार्गदर्शक के साथ व्यक्तिगत पहचान के लिए टोटेम शब्दावली का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। टोटेम कहाँ की है आप देख ही सकते हैं। आगे कुल देवता का स्तंभ, यहाँ आपको साफ साफ दिखाया जाता है। आगे आइए, आपको चीजें बहुत क्लियरिटी होगी। ऑस्ट्रेलिया आदिवासियों, टोरेस स्ट्रेस आइसलैंडर्स और प्राकृतिक दुनिया के बीच आध्यात्मिक पारस्परिक संबंधों को अक्सर टोटेम के रूप में वर्णित किया जाता है। जब आप देख रहे हैं तो उत्तरी अमेरिका, अमेरिकी कबीले की भाषा ऑस्ट्रेलियाई शब्द आ रही है, वहां के आदिवासी आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर होगी। आप देखिए, कई स्वदेशी समूह पहले से मौजूद और स्वतंत्र अभ्यास का वर्णन करने के लिए आयतित ओजिबवे शब्द टोटेम का उपयोग करने पर आपत्ति करते हैं। हालांकि अन्य लोग इस शब्द का, समझे ना, जो अन्य लोग हैं इस शब्द का आगे देखने को आपको मिल रहा उपयोग करते हैं। कुछ क्षेत्र में टोटेम की जगह टोकन शब्द से ली गई है। अब ये शब्द कहाँ से आई है वो आप देख रहे हैं। कुछ मामलों में जैसे कि तटीय न्यू साउथ वेल्स के यूएन में एक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार के कबीले, लिंग, आदिवासी और औपचारिक रह गए थे, उसके कई टोटेम हो सकते हैं। नागारिनजेरी के लैकिनेरी या कबीले प्रत्येक एक या दो पौधे या पशु टोटेम से जुड़े हैं, जिन्हें नगेटजी कहा जाता है। टोटेम कभी कभी मोइटी संबंधों से जुड़े होते हैं। आगे आइए, टोरेस स्ट्रेस आइसलैंड के पास ओगट्स, जिसे आमतौर पर टोटेम के रूप में अनुवादित किया जाता है, एक ओगुड, काई ओगुड या मुनिगा ओगुड हो सकता है, जिसे छोटा कुल देवता भी कहते हैं। आगे आइए, कुछ मामलों में जैसे कि तटीय के बारे में अभी आपको बताया, किसे कुल देवता भी कहा जाता है। तो
आपको और चीज आगे देखने को मिलेगी कि प्रारंभिक मानव विज्ञानी कभी कभी आदिवासियों और टोरेस स्ट्रेस आइसलैंडर टोटेमिज्म को प्रजनन के बारे में अज्ञानता के लिए जिम्मेदार ठहरा है, जिसमें एक पैतृक आत्मा व्यक्ति का महिला में प्रवेश गर्भावस्था का कारण माना जाता है। आगे फिर से आइए, आपको काफी जानकारी इसमें मिलेगी। आप चाहे इसको माने ना माने, और मानने ना मानने से मेरा कोई नुकसान नहीं। आपको इस जानकारी के बाद आपको सशक्त हो जाना चाहिए कि हम और मजबूत होंगे ताकि अपने आप को लागू करवा पाएं। देखिए यहाँ पे देखिए, उत्तरी अमेरिका के प्रशांत उत्तर पश्चिमी स्वदेशी लोगों के टोटेम पोल नक्काशीदार स्मारकीय पोल है, जिस पर कई अलग अलग डिजाइन, समझे ना, जिसमें भालू, पक्षी, मेढक लोग और विभिन्न अलौकिक प्राणी और जलीय जीव हैं। और उन समुदायों में कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जो उन्हें बनाते हैं। हेराल्डी के अन्य रूपों के समान वे परिवार या प्रमुखों के शिखर के रूप में काम करते हैं। उन परिवारों और प्रमुखों के स्वामित्व वाली कहानियों को सुना सकते हैं या विशेष अवसरों का स्मरण कर सकते हैं। इन कहानियों के पॉल के नीचे ऊपर तक पढ़ा जाना जाता है। चलिए अब आइए धर्म और संस्कृति पर। इस आदिवासी समुदाय के जो सामाजिक संगठनों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा और उनके पारंपरिक सरना धर्म को मान्यता दिलाने के लिए आंदोलन किया था। जाहिर सी बात है, अपने आप को जनजाति मानते हैं, एक कबीला में रहते हैं, इसलिए अपने आप को जनजाति मानते हैं। इनको 1950 में शामिल नहीं किया गया। उसके पीछे के कारण आपको पहले बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। और ये सरना धर्म के लिए आंदोलन भी किए थे, लेकिन सरना धर्म अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी आपको नहीं होगा। और इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को मनाना होगा या खुद सेंट्रल गवर्नमेंट बनना होगा। 20वीं शताब्दी के दौरान छोटा नागपुर के कुछ कुर्मियों ने उत्तर भारत के कुछ अन्य कुर्मियों के साथ क्षत्रियकरण का सामाजिक परिवर्तन किया। अब देखिए, ये जो अपने आप को बढ़ावा देने के लिए क्षत्रियकरण का भी सामाजिक परिवर्तन कर लेते हैं, समझे ना। जाहिर सी बात है, अब लोग परिवर्तन काफी कर रहे हैं, लोग जात पात में, धर्म परिवर्तन सब में कर रहे हैं, तो ये भी किए थे और क्षत्रिय के रूप में अपनी स्थिति को ऊंचा किया। अब ये देखिए कि हमको जगह नहीं मिल रहा, तो क्षत्रिय के काम में अपने आप को ऊंचा रखें। ऐतिहासिक रूप से कुर्मी महतो एक कुलीन वर्ग रहे हैं जो जमीन के मालिक जमींदार थे। वे उच्च जाति का दर्जा प्रदर्शित करते हैं और पश्चिमी रारा क्षेत्र में स्थित मंदिरों में पुरोहित का काम करते हैं, समझे ना। अपने आप को ऊपर लाने के लिए बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए और एक पुरोहित का भी काम करते हैं, ऐसा बताया जाए। कुर्मी का पारंपरिक व्यवसाय कृषि है। कुर्मी को 81 कुलों या गुस्तियों में विभाजित किया जाता है। यह झारखंड की भाषा है गुस्ती, समझे ना। तो जिसमें केसरिया, हिंदोवार, बाघ, बनवार, नागवार, पुनौरियार, बंगसोर, शंखवार, कनविंगा, कटियार, डुमरियार, कारवार आदि शामिल हैं। ये प्राकृतिक पूजक होते हैं, जाहिर सी जनजाति प्राकृतिक पूजक ही होते हैं। बारी पूजा, करम, चैत पर्व, जितिया, बंदना, टूसू पर्व कुर्मियों में कुछ प्रमुख त्यौहार हैं। वे मदा पथान में बूढ़ा बाबा, गरम थान में गरम की पूजा करते। वे मदा पथान में बूढ़ा बाबा और गरम थान में गरम की पूजा करते हैं। झूमेर और छऊ इनका लोक नृत्य है। जाहिर सी बात है, आपको बिहारियों में भी कर्मा पूजा देखने को मिलेगी, जितिया देखने को मिलेगी। कुछ कुछ कहीं कहीं मेल खाता है। इस चीज से आपको बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। अब इनका आइए ये चीज पर, अनुवंशिकी, जेनेटिक्स क्या बोलता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के अनुसार कुर्मी महतो बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र के अन्य इंडो यूरोपीय भाषी आबादी के साथ आनुवंशिक रूप से एक साथ रहते हैं। ये जेनेटिक्स की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो दोनों आबादी के बीच कम आनुवंशिक दूरी को दर्शाता है। अध्ययन में कुर्मी आबादी को इंडो यूरोपीय भाषी के रूप में भी पहचाना गया। जब इनके जेनेटिक में भी इंडो यूरोपीय भाषा में पहचाना गया, ऑस्ट्रो एशियाटिक नहीं पहचाना गया, तो अब जेनेटिक आपको प्रूव कर रही है। आप हमें क्या गाली देंगे, आप हमें क्या मारने की बात करते हैं। आप लोग तो पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हैं। आपको इतना कुछ प्रूव किया जा रहा है, जेनेटिक के लिए भी प्रूव किया जा रहा है। लीजिए ना, हमको क्या बोलेंगे आप। जिनकी मुंडारी भाषा आबादी के साथ भौगोलिक निकटता है, जिसका उल्लेख जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट द्वारा भी किया गया है। हालांकि राहरी ब्राह्मण, कायस्थ, महिष्य और उड़िया ब्राह्मण जैसे अन्य इंडो यूरोपीय आबादी के साथ समूहबद्ध होने के बावजूद वो एशियाटिक आबादी के साथ काफी आत्मीयता रखते हैं। आप ऑस्ट्रो एशियाटिक के साथ आत्मीयता रखते हैं, आत्मीयता, और आपको रिश्तेदारों के संबंध, खून का संबंध, आपको जो ब्लड रिलेशन का संबंध, जेनेटिक का संबंध, वो चीज देखने को नहीं मिलता। आत्म का संबंध देखने को मिल रहा, समझे ना। आत्म का संबंध और ब्लड रिलेशन का संबंध, जेनेटिक का संबंध में बहुत फर्क है, समझिए आप लोग। तो ये सभी 4 चीजें थी जो आपको देखने को मिली, और मैं फिर से रिटर्न आ जाता हूं उस कोरा की जगह पे, जहां आपको बारे में जो बताया गया है, क्लियरिटी। आपको अगर सच में लड़ाई करनी है, झगड़े करनी है, तो वहां पे आइए जहां पे आपको आना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, दरअसल टोटम शब्द ऑब्जुबिया नाम के मूल अमेरिकी आदिवासी कबीले की भाषा ओतोतेतम से लिया गया है। अब जब आपके मूल अमेरिकी आदिवासी कबीले की भाषा है, तो आपको भी लोग बाहरी ही कहेंगे, आपको लोग यहाँ की बात नहीं कहेंगे। आपको सामाजिक तरीके से आप परिवर्तन हुए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ ही मेरी जानकारी काफी अहम थी। आप माने ना माने, आपको जो कहना है कहें, आपको सारी जानकारी क्लियर है। चीजें आपके खिलाफ भी है, आपको लड़ना है, सरकार से लड़े, अध्ययन करने वालों से लड़े, हम जैसे जानकारी देने वाले लोगों के लिए
ये नहीं। अगर हम जैसे लोगों को आप बोलते हैं कुर्मी विरोधी है, तो कुर्मी विरोधी आपके लिए बहुत कुछ चल चुका है। हमें कहते हैं आप नए नए आए हैं, तो हर दिन जो व्यक्ति आकर जानकारी दे रहा है वो नया ही है। अगर आपके जयराम महतो 1932 का बात कर रहे थे तो वो भी नया ही थे, क्योंकि 1932 काफी समय से चला आ रहा है, लोग बात कर चुके हैं, लेकिन वो आगे आए तो क्या उनको आप कहें कि नए हैं? नहीं कहें। तो उसी तरह से अगर हमें कहते हैं कि आप नए हैं, तो हम नए ही सही, हम जानकारी देने के मकसद से हैं, और हम जानकारी इस तरह के लाते रहेंगे। लोगों को सीखना होगा, सीखेंगे, अगर हमें कोसना होगा कोसेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखकर चीजों को समझ गए होंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और मुझे इसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बात रही कूटने और मारने की, तो आप जाहिर सी बात है, अगर किसी को कूटना और मारना तो बड़े चैनल वाले को कूटिए और मारिए। बहुत जो आपको DNA रिपोर्ट देखते हैं वहां से आपको भलाई होगी, नुकसान नहीं। जोहार।